90% कहानी करबला के हवाले से जो बोली जाती है 90% कहानी सब गढ़ी हुई है, सब झूठी कहानी है। जैसे फिल्म की कहानी होती है, एक बंदा उसको लिख देता है और एक हीरो उसकी एक्टिंग करके अदा करके कभी रोना कभी हंसना वो सब एक कहानी बना देता है और लोग उसको सही समझ करके 3 घंटा फिल्म हॉल में बैठ के देखते हैं। तो उसी कहानी की तरह इमाम हुसैन की कहानी को फिल्मी कहानी लोगों ने बना दिया, रोने की कहानी, रुलाने की कहानी, रंग जमाने की कहानी, जबकि बुजुर्गों ने कहा 90% कहानियां सब गढ़ी हुई है, सब झूठी कहानी है। हाय सोहरा हाय सकीना की कहानी झूठी कहानी है। अहले बैते अतहार पे इल्जाम लगाना है कि अहले बैते अतहार की कहानी ये सब्र की कहानी है, ये हक की राह में कुर्बानी की कहानी है। वहां रोना कहां है, वहां खोना कहां है, वहां सर का बाल नोचना कहां है, वहां आम आदमी की तरह सर से दीवार से सर टकराना कहां है। वहां तो लाशों के अंबार पे भी दीन की खातिर सब कुछ लुटाने का जज्बा है, न आंखों में आंसू है, न पीछे भागने का जज्बा है। जब लोगों ने ये हालात पैदा कर दिए तो अब उस हालत में सिवाय सब्र के और हक की राह में सब कुछ लुटाने के कोई रास्ता नहीं रह गया। न उसके सामने घिघियाया हमें जिंदगी की भीख दे दे, हमारे अली असगर को बचा दे, हमारे बच्चों को छोड़ दे, चलो वक्ती तौर पर हम तुझको मान लेते हैं। नहीं नहीं, मेरे इमाम ने आखिर तक हक पर कायम रहकर तलवारों के हुजूम में, तीरों के हुजूम में, लाशों के अंबार पे 1 इंच पीछे नहीं हुए, 1 इंच बैकफुट पर नहीं गए। कहा मैं जालिम को समर्थन नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, चाहे तलवार चले, चाहे गर्दन कटे, चाहे बच्चे पिटे, चाहे प्यास के मारे बच्चे बिलके, जालिम को समर्थन नहीं दूंगा। जालिम को समर्थन का मतलब है जुल्म की हिमायत करना, जुल्म का साथ देना। ये हुसैन से नहीं होगा। तेरे हाथ में तलवार है तो मेरी गर्दन उतार सकता है, मगर मेरे पास हाथ है, ये हाथ नहीं दूंगा। मेरे पास ज़मीर है, ये ज़मीर नहीं दूंगा। तो लाशें गिरती रही, हुसैन का हौसला बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि आखिर में हजारों तलवारों का जख्म सहकर, यहाँ तक कि 70 जख्म नेज़ों के खाकर सजदे में सर रख दिया, गर्दन कट गई, मगर हुसैन अपना हाथ उस जालिम के हाथ में नहीं दिया, अपना हाथ बचा लिया, अपना ज़मीर बचा लिया। सर्रा सर्रा पुकार उठा करबला का। यजीद अपने मकसद में हार गया, क्योंकि वह हुसैन का हाथ लेना चाहता था, मगर वह 22,000 तलवार चला करके हुसैन का हाथ नहीं ले पाया। यजीद अपने मकसद में नाकाम हो गया और हुसैन अपना हाथ नहीं देना चाहता था। तो दुनिया की सारी मुसीबत वहां जमा हो गई। करबला में भूख जमा है, करबला में प्यास जमा है, करबला में परदेश जमा है, करबला में चटकल मैदान जमा है, करबला में दूध पीते बच्चों की प्यास जमा है, करबला में जवान बेटों की बीमारी जमा है, जहां जवान बेटों की लाश, सारी मुसीबत जमा है। मगर अहले बैत अतहार की अजीमत को सलाम, उनके हौसलों को सलाम, उनकी हिम्मत को सलाम, उनकी जुर्अत को सलाम। क़यामत तक का मुसलमान वहां से हिम्मत लेगा, जुर्अत लेगा, सब्र का सबक सीखेगा कि उन लोगों ने मुसीबतों के हुजूम में भी इस्लाम नहीं छोड़ा, सदाकत का दामन नहीं छोड़ा, हक कोई नहीं छोड़ा, गर्दन दे दिया मगर हाथ नहीं दिया, उन्होंने ज़मीर का सौदा नहीं किया। इसलिए यजीद हार गया, हुसैन अपने मकसद में जीत गया। हुसैन आज़म अपने मकसद में जीत गया, हुसैन आज़म अपने मकसद में जीत गया। हम लोगों ने क्या तमाशा बना डाला, बद्धी बनाना, बिंजू बजाना, डीजे बजाना, ताजिया निकालना, इमाम बाड़े पे सारे लोगों का सिर मिला के फातिहा दिलाना। वो दिन है हुसैन की शान सुनने का, वो दिन है करबला वालों का पैगाम आम करने का, वो दिन है कुरान की तिलावत का, वो दिन है सजदा करने का, वो दिन अहले बैत अतहार को क़िरात पेश करने का। करबला वालों की हिम्मत को सलाम, उनकी अजीमत को सलाम। जो काम करोड़ों आदमी मिलकर नहीं कर सकता है, वो काम तन्हा हुसैन ने करके दिखा दिया, वो काम तन्हा हुसैन के घर वालों ने करके दिखा दिया। मेरे घर में एक लाश निकलती है तो न माँ को होश होता है, न बहन को होश रहता है, उधर वो कपड़े खुल रहा है, सर के बाल नोचे जा रहे हैं, अब मैना और तोता कह करके नौहा और मातम किया जा रहा है। ये है हमारी माओ की जहालत, लेकिन सकीना की अजमत पे कुर्बान, हज़रत ज़ैनब फ़ातिमा ज़हरा की बेटी की दीनदारी पे कुर्बान। कि लाशों के अंबार पे भी सर से दुपट्टा नहीं किसका, लाशों के हुजूम में भी ना गैरों के लिए चेहरा खुला, चेहरा छुपा के रखना, सर के बाल छुपा के रखना, अजनबी मर्दों के सामने बरहना नहीं होना, वहां मुसीबतों के हुजूम में भी अपने आप की हिफाजत करके रखना। इस तरह ये हौसला कोई नहीं दे सकता, मुस्तफा के घर वालों का ही हिस्सा था। यहाँ तो थोड़ी सी गरीबी आई, सारा तमाशा हो जाता है।
है, लेकिन वहां तो लाशों के अंबार पे भी सर के बाल न खुले, वहां सीना को भी नहीं होगी, न चेहरे को पीटा गया, क्योंकि मुस्तफा ने कहा है लैसा मिन्ना मन ज़रबल हुदूद व शक्कल जुयूब व ताबल जाहिलिया। हुजूर कहते हैं वो हमारे घरों में से नहीं है जो अपने चेहरे पे मारे, जो अपने गरीबान को फाड़े, जो जाहिलियत के जमाने की तरह नौहा और मातम करे। हुजूर कहते हैं वो हमारे घरों में से में नहीं है, वो हमारी उम्मत में से लैसा मिन्ना मन ज़रबल हुदूद, जो अपने चेहरे पे मारे वो हम में से नहीं है, जो अपने गरीबान फाड़े वो हम में से नहीं है, जो दावल जाहिलिया, जो जाहिलियत के जमाने की तरह नौहा मातम करे। जब तक जिंदा है तो पूछने वाला नहीं है, हम मरने के बाद मैना और सोना हो गया, उसके बाद ना एक एक बातों को याद करके रोना है और सीना पीटना है। इमाम हुसैन के ना इमाम के घर वालों ने बता दिया कि जब वहां का मर्द भी लाजवाब है, वहां की मस्तूरात भी लाजवाब है, वहां की खातून भी लाजवाब है, इसलिए हुजूर के घर वालों से हटा तो हमारा तमाशा बढ़ गया। आज जिस दिन मुस्तफा के घर वालों की सच्ची मोहब्बत पैदा होगी, उस दिन सजदा बढ़ेगा, उस दिन नमाज बढ़ेगी, तमाशा घटेगा, जहालत घटेगी, जाहिलियत घटेगी, सजदा बढ़ेगा, इबादत बढ़ेगी, तिलावत बढ़ेगी, जिक्र अस्कार बढ़ेगा, और फिर ईमान की पुख्तगी बढ़ेगी। कि कोई नौकरी ईमान लूट न ले और कोई छोकरी ईमान लूट न ले, ये उस वक्त बात होगी जब अहले बैत से सच्ची मोहब्बत होगी, जब कुरान से सच्ची मोहब्बत होगी, जब हमारे घर में आखिरत का, जन्नत का, मुस्तफा के शहजादों का जिक्र होगा। तुम्हारी बेटी का भी ईमान स्ट्रांग होगा। कोई 5 करोड़ दे के भी ईमान लूटना चाहे, हमारी बेटी उसके चेहरे पे थूक देगी और कहेगी मैं फातिमा ज़हरा की कनीज हूं, मैं जान दे दूंगी मगर अपना ईमान, अपना हया नहीं दूंगी, इसलिए मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगी। ये बात वह बोलेगी जिस फातिमा को जानती है, ये बात वह बोलेगी जो सकीना को जानती है, ये बात वह बोलेगी जो जैनब को जानती है, ये बात वह बोलेगी जो शहरबानों को जानती है, ये बात वह बोलेगी जो मुस्तफा की बीवियों को जानती है, जो करीना को जानती है, जो कैटरीना को जानती है, जो शाहरुख खान की बीवी गौरी खान को जानती है। वह तो किसी खूबसूरत लड़के को देखेगा ईमान बेच डालेगी, वह तो नौकरी वाले को देखेगा ईमान बेच डालेगी। यही हाल हो रहा है मुसलमानों के कई लाख और कई लाख बच्चे जो गैरों की गोद में भीड़ चढ़ गए, इसीलिए उनके घर में तमाशा है, उनके घर में व्हाट्सएप है, उनके घर में इंस्टाग्राम है, उनसे घर में रात रात भर बुलू फिल्में देखी जाती है, उनके घर में मौलाना को गाली दिया जाता है, उनके घर में दीन के नाम पे सिर्फ सेवई खाना और दीन के नाम पे सेवाई सिर्फ टोपी पहनना और नया कपड़ा पहनना, यही ईद है। चाहे रमजान में एक रात तरावी न पढ़ा हो, चाहे रमजान में खत्म कुरान न किया हो, एक दिन का रोजा न रखा हो, उसका मतलब ईद है सेवई खाना, उसके मतलब ईद है त्योहार मौज मस्ती करना। हमने इस्लाम को समझा ही नहीं, इसलिए हमारे बच्चे क्या इस्लाम के नाम पे सब कुछ कुर्बान करेंगे। आज जरूरत है कि हुसैन आजम को पढ़ा जाए, अपने बच्चों की घुट्टी में ईमान पिलाया जाए। ये दुनिया क्षण भर की है, आखिरत दायमी है। ये मुस्तफा के घर वाले हमारे लिए मॉडल है, उनकी कुर्बानी हमारे लिए अजीम शाहरा है, उसको उससे रोशनी हासिल करनी है, हक पर कायम रहना है, सच्चाई का दामन थामे रहना है, कभी झूठ फरेब के लालच में नहीं पड़ना है, हया और पर्दा का दामन थामे रहना है, कभी फिल्मी कल्चर को नहीं पकड़ना है। अगर हमने ऐसे अपने बच्चों को सिखाया, मेरा बेटा नौकरी मिले ना मिले, वह कभी किसी काफिरा की शक्ल सूरत देखकर अपना ईमान नहीं बेचेगा। उसकी घुट्टी में हुसैन और की मोहब्बत पिला देनी है, ताकि जान जाए जाए मगर ईमान न जाए, हया न जाए, इज्जत न जाए, ये बदन नापाक न हो। तो उसके लिए जरूरी है कि फिजिक्स से बाद में पढ़े, पहले वो कुरान पढ़े, केमिस्ट्री बाद में पढ़े, पहले मुस्तफा की हदीस पढ़े, पहले दुनियादारों की कहानी बाद में पढ़े, पहले मुस्तफा के घर वालों की कहानी पढ़े। इसलिए हुजूर ने कहा था कुरान और मेरे घर वाले, इन दोनों की मोहब्बत की रस्सी को थामे रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। तो जिनके घर में ये दोनों चीजें हैं, उनका बेटा बाप का फरमाबरदार है, उनकी बेटी अब हया में रहती है, उनके घर का कोई बच्चा काफिरों के साथ नहीं भागा। और जहां मौलाना को गाली है, जहां दिन का कोई चर्चा नहीं है, जहां अमिताभ की बात है, करीना की बात है, फुटबॉलर क्रिकेटर की बात है, जहां इंजीनियर डॉक्टर बनने की बात है, जहां सिर्फ दुनिया कमाने की बात है, और जहां गैर मुस्लिमों से दोस्ती है, जहां पर्दा नहीं है, वहां तो 7 बीवियां, जहां वहां तो आधी उम्र की औरतें वो गैर मर्दों से चैटिंग करती है, वहां तो जवान बेटियां, उसका बॉयफ्रेंड अलग है, वहां के जवान लड़के, उसकी गर्लफ्रेंड अलग है। ये 50 लाख का जो घर बनाया है, ये घर नहीं बल्कि तबाही का अड्डा ठहर गया, जहां बाप अलग मस्ती कर रहा है, माँ अलग मस्ती कर रही है, बेटा अलग मस्ती कर रहा है, बेटी अलग मस्ती कर रही है। वो घर बनाया है कि तबाही का अड्डा बना दिया है, जहां कुरान नहीं है, जहां हुसैन का चर्चा नहीं है, जहां सकीना और ज़ैनब का चर्चा नहीं है, वहां यही तमाशा है ज़िना का, यही तमाशा
तमाशा है फिल्म का, यही तमाशा है उरियानियत का, यही तमाशा है फहाशी का, यही तमाशा है साहब ढोल बजाने का, नाचने का।